बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक विशाल प्रदेश में सुख समृद्धि और सौंदर्य का राज्य था। उस प्रदेश के खेतों में सरसों सोने की तरह चमकती थी, आम की बौर हवा में सुवास भर देती थी और कोयल अपनी मधुर कुहुक से वातावरण को संगीत से रंग देती थी। वसंत का आगमन मानो पूरे जीवन को नवोन्मेष दे देता था। पेड़ों में नए कोमल आते, धरती नई चुनरी ओढ़ती और मनुष्य का मन भी उत्साहित हो उठता। उसी प्रदेश के मध्य में एक शिक्षानगर था जिसका नाम विद्यानगरी था। विद्यानगरी केवल भवनों और लोगों से नहीं बनी थी, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान और साहित्य के सृजन से जीवित थी। वहां विद्वानों का आदर होता था, कवि सम्मान पाते थे और बच्चों में विद्या के प्रति उत्साह था। नगर का प्रमुख था राजा देववर्मा, जो स्वयं भी अध्ययनशील, न्यायप्रिय और कलाप्रेमी थे। उनके राज्य में विद्या और कला का विशेष सम्मान था, और यह सम्मान केवल नियमों और व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि स्वयं राजा के आचरण से उपजा था। राजा ने अपने शासनकाल में कई विद्यालय, आश्रम और विद्यालयों के लिए भोजन के प्रबंध स्थापित किए थे। राजा देववर्मा की एक पुत्री थी, राजकुमारी वासंती। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। उसके आने से महल में वसंत की उजली ऊर्जा भर जाती थी। वासंती वर्षभर पीले और हल्के रंगों के वस्त्र पहनना पसंद करती थी। उसे फूलों से विशेष प्रेम था, खासकर पीली सरसों के फूलों से। जब वासंती मात्र 8 वर्ष की थी, तभी एक विचित्र बात हुई। वह जहां भी जाती, पक्षी उसका पीछा करते। जब वह महल के उद्यान में बैठती, तो छोटी छोटी गौरैया उसके घुटनों पर आ बैठतीं, कोयल सर में गुनगुनाती और तितलियां उसके चारों ओर नृत्य करतीं। किसी ने यह चमत्कार समझा, किसी ने संयोग, परंतु सब स्वीकारते कि वह बालिका साधारण नहीं। समय बीतता गया। वासंती बड़ी हुई। उसके मन में संगीत, कला और शास्त्रों के प्रति गहन झुकाव उत्पन्न हुआ। वह वीणा बजाती तो लगता जैसे हवा ठहर जाए। उसकी आवाज में ऐसी शांति थी कि क्रोधित व्यक्ति भी उसे सुनकर शांत हो जाता। वसंत ऋतु फिर से सामने आने को थी और विद्यानगरी में बड़े उत्सव की तैयारी थी, ज्ञानोत्सव, जो वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता था। पूरे नगर का मानना था कि वसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि विद्या, संगीत और ज्ञान का पर्व है। उसी दिन नगर के बच्चों का विद्यारंभ, पहली बार लेखन, भी कराया जाता था। विद्यालय और गुरुकुल नए छात्रों के स्वागत के लिए सजाए जाते और राजमहल के सभागृह में कवि सम्मेलन होता। किंतु इस बार एक भय भी मंडरा रहा था। नदी सूख रही थी। नगर की मुख्य नदी, सरस्वती, का जल 2 महीनों से कम होता जा रहा था। सूखे खेत, चिंतित किसान और गहरे कुएं राजा को असहज कर रहे थे। परिषद के मंत्रियों का कहना था कि यह केवल ऋतु परिवर्तन का परिणाम है, परंतु ग्रामीण इसके पीछे अपशकुन देखते थे। कुछ कहते, देवी रूठ गई है, कुछ कहते, विद्या का अनादर बढ़ गया है। राजा इस दुविधा में थे। तभी एक वृद्ध ऋषि को राजधानी के द्वार पर देखा गया। उनके हाथ में कमंडल, कंधे पर जटा और आंखों में दिव्यता थी। उन्हें देखकर द्वारपाल नतमस्तक हो गए और राजा तक संदेश पहुंचाया गया। राजा ने स्वागत कर ऋषि को अपने सभा में स्थान दिया। सबके शांत होते ही राजा ने पूछा, भगवन, हमारे राज्य की नदी सूख रही है, भूमि प्यास है। यदि यह प्रकृति का परिवर्तन है तो समझ आए, परंतु हमारे विद्वानों की राय आप ही बताइए, यह अपशकुन है या संकेत? ऋषि मुस्कुराए, राजन, किसी भी घटना को केवल दैवी प्रकोप या दंड मान लेना सही नहीं, अपितु यह देखने की आवश्यकता है कि मनुष्य ने किस मार्ग को छोड़ा और प्रकृति ने किस मार्ग को अपनाया। सरस्वती केवल जल की धारा नहीं, ज्ञान की धारा भी है। जब तक ज्ञान का प्रवाह मन में रहता है,
नदी का प्रवाह धरती पर रहता है। सभा में सन्नाटा छा गया। ऋषि बोले, तुम्हारे नगर में विद्या का आदर है, परंतु पिछले वर्षों में प्रतिस्पर्धा ने भक्ति को बदल दिया। विद्यार्थी सीखने के लिए नहीं, जीतने के लिए पढ़ने लगे। इसीलिए देवी ने संकेत दिया है। प्रकृति दंड नहीं देती, मार्ग दिखाती है। राजा चिंतित हुए, उपाय क्या है भगवन? ऋषि बोले, वसंत पंचमी के दिन देवी को प्रसन्न करना होगा। और यह केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सीखने की भावना को स्थापित करने से होगा। इस बार का उत्सव केवल बाहरी उत्सव नहीं, अंतर का उत्सव होना चाहिए। राजा ने पूछा, कौन इस उत्सव का नेतृत्व करेगा? ऋषि धीरे से बोले, तुम्हारी पुत्री करेगी। सभा चकित रह गई। राजा ने कहा, वह तो अभी युवा है। ऋषि मुस्कुराए, नदी का जल युवा है, वसंत युवा है, और ज्ञान सदैव युवा होता है, इसलिए वही उपयुक्त है। यह बात वासंती तक पहुंची। उसने यह सुनकर कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने कहा, यदि इससे सरस्वती प्रसन्न होंगी और राज्य में पुनः जीवन लौटेगा, तो यह मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ तैयारियां प्रारंभ हुईं। महल के वाद्य प्रस्तुत किए गए, पुस्तकें सजाई गईं, आंगनों में पीले फूल बिछाए गए और सरसों के पत्तों से बने प्रसाद की व्यवस्था की गई। वसंत पंचमी का दिन निकट आता जा रहा था। विद्यानगरी में मानसून की बारिश की तरह तैयारी फैल चुकी थी। बस फर्क इतना कि यहाँ बूंदों की जगह पीले फूल बरस रहे थे। सरसों के खेत पहले ही सुनहरी हो चुके थे। बच्चे पत्तों से बने छोटे छोटे झंडे बनाते और गलियों में सजाते हुए खुशी से गाते, आया ऋतु वसंत। राजमहल में भी असाधारण हलचल थी। रसोई में पीले मीठे चावल पकाए जा रहे थे। मंदिरों में नई प्रतिमाओं को धोकर सुगंधित तेल से चमकाया जा रहा था और सभागृह में वीणा, तबला, मृदंग, शंख और बांसुरी सारी रात सुर में रखने के लिए साधक बैठे थे। किसी ने कहा, ऐसा उत्सव वर्षों बाद देखने को मिलेगा। राजकुमारी वासंती के लिए यह केवल उत्सव का नेतृत्व नहीं था, बल्कि देवी को मनाने का उत्तरदायित्व था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सरस्वती स्तोत्र का उच्चारण करती और शाम को वीणा साधना करती। जैसे जैसे दिन निकट आ रहा था, नदी के जल में भी थोड़ी हलचल दिखने लगी। कुएं जो पहले सूखे थे, उनमें तली पर नमी दिखने लगी। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन वृद्धों की आंखें सूक्ष्मतम संकेत पहचानने में सक्षम होती हैं। हर कोई बोल उठा, देवी प्रसन्न हो रही हैं। राजा देववर्मा का मानना था कि विद्या का आरंभ जीवन का पहला भोज है। इसीलिए उन्होंने गुरुकुलों के आचार्यों को बुलाया और कहा, इस वर्ष राजा की इच्छा है कि विद्यारंभ केवल शहरी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण बच्चों का भी हो। कोई भी बालक ज्ञान से वंचित न रहे। आचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ज्ञान जितना फैलेगा, नदी उतनी ही बहेगी। देवियों का आशीष फैलाव में होता है, सीमाओं में नहीं। तय हुआ कि सरस्वती की मूर्ति के सामने बालकों को हल्दी से उंगलियों पर अक्षर लिखवाए जाएंगे। ओम से आरंभ और फिर आ, ई से आगे। माताएं इस दिन बच्चों को पीले कपड़े पहनाती और उनके माथे पर चावल और केसर का तिलक लगाती, ताकि बुद्धि और शुद्धि का संगम रहे। वासंती स्वयं इस आयोजन को देख रही थी। उसे लगता था मानो उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हो, जिसके अर्थ को वह पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, पर मन में जीवंतता थी। उत्सव से एक दिन पूर्व ऋषि वासंती से मिलने आए। उन्होंने कहा, कल का दिन केवल रस्मों का दिन नहीं है। देवी का आगमन तब होता है जब मन और वातावरण दोनों संगीत और शांति से भर जाए। वासंती बोली, मैंने वीणा साधना की है, स्तोत्र किया है और सब तैयारियां भी हैं। क्या और भी कुछ आवश्यक है?
ऋषि ने कहा, हाँ, सबसे आवश्यक है सत्य और दूसरा है मधुरता। संगीत बिना मधुरता के केवल ध्वनि है और ज्ञान बिना सत्य के केवल भार। वासंती ने विस्मय से पूछा, हे ऋषि, क्या मैं सत्य से दूर हूँ? ऋषि ने धीरे कहा, नहीं, परंतु नगर का एक बड़ा सत्य अब भी मौन है। इस नदी का जल केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं गया। राज्य में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग में बाधा डालते हैं। नकल, छल और अपमान से विद्या कलंकित हुई है। इससे देवी की कृपा घटती है। वासंती ने गहरी सांस ली। तो क्या कल हमें केवल उत्सव नहीं, परिवर्तन भी करना होगा? ऋषि बोले, तुमने सही कहा। वसंत पंचमी की सुबह आई। पहली किरण पीले रंग से भेरानी थी। जैसे ही सूर्य निकला, मंदिर के शिखरों पर पीला झंडा लहराया और शंखनाद हुआ। महिलाएं पीले वस्त्रों में, बच्चे केसरिया तिलक में और विद्वान सफेद वस्त्रों के साथ पीला अंगवस्त्र धारण किए हुए सभागृह की ओर बढ़े। राजकुमारी वासंती मंच पर बैठी थी, वीणा उसके सामने थी। जैसे ही सभा शांत हुई, राजा ने उद्घोषणा की, आज विद्यांगिरी मात्र उत्सव नहीं मना रही। आज हम देवी से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि वे पुनः हमारी भूमि को सुगंध, हमारी नदी को प्रवाह और हमारे मन को ज्ञान दें। सभागृह में मौन छा गया। वासंती ने वीणा के तार छुए। उसकी पहली धुन इतनी शुद्ध थी कि लगता था हवा स्थिर हो गई और पक्षी मन से सुन रहे हैं। वह केवल संगीत नहीं था, वह प्रार्थना थी। इतने में अचानक हवा में हल्की ठंडक आई। सभागृह के बाहर खड़े लोग बोले, नदी के तल में जल हिल रहा है। उसी समय ऋषि ने कहा, देवी सुन रही हैं। सभा में उपस्थित कवियों ने स्वर उठाया, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता। देवी के स्तोत्र गाने लगे। बच्चों ने तालियां बजाईं। माताओं की आंखें नम थी। पर तभी कुछ विद्वानों के मन में प्रश्न उठा, क्या केवल संगीत और स्तोत्र से परिवर्तन संभव है? यह प्रश्न वासंती तक भी पहुंचा। उसने वीणा रोककर कहा, देवी ज्ञान की देवी है और ज्ञान केवल पूजा से नहीं, निर्णय से आता है। इस उत्सव के पश्चात नगर में एक नियम लागू होगा। कोई भी बालक शिक्षा के बिना न रहेगा, कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न होगी और कोई भी ज्ञान के स्थान पर छल का सहारा नहीं लेगा। यह वचन सुनकर सभा स्तब्ध हो गई। फिर धीरे धीरे ताली बजने लगी, जो एक विशाल जयघोष में बदल गई। सभा में ताली और जयघोष की ध्वनि शांत हुई तो ऋषि ने कहा, राजकुमारी ने जो निर्णय लिया है वह केवल नियम नहीं, बल्कि यज्ञ है। और यज्ञ में कोई भी याचक नहीं, सभी सहभागी होते हैं। इन शब्दों ने नगर के लोगों को भीतर तक छू लिया। वर्षों से विद्या को केवल कुछ वर्गों तक सीमित रखने वाली मानसिकता में पहली बार परिवर्तन की लहर उठी। महिलाएं, जो अब तक बच्चों को पाठशाला भेजने में हिचकती थी, अब स्वयं आगे बढ़कर कहने लगी, हमारी बेटियां भी सीखेंगी। राजा देववर्मा ने तुरंत घोषणा की, राज्य के कोष से विद्यालयों के लिए सहायता बांटी जाएगी और ऐसे छात्रों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध भी होगा जिनके पास संसाधन नहीं। सभा आनंद से भर उठी, परंतु अभी भी वासंती के मन में एक प्रश्न उभर रहा था, क्या यह काफी है? क्या देवी प्रसन्न होंगी? वह इस प्रश्न के उत्तर को भीतर से खोजने लगी। उसी समय नगर के पश्चिमी द्वार से एक ध्वनि उठी, जल, जल। नदी में जल लौट रहा है। लोग दौड़ पड़े। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, सब नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी अभी भी पूर्ण नहीं भरी थी, परंतु उसके तल में बहाव शुरू हो चुका था।
महीनों से जमी कीचड़ का रंग बदल रहा था और पानी निर्मल होता जा रहा था। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ ने जल को माथे से लगाया, कुछ ने जल को चूमा और कुछ रो पड़े। वासंती भी नदी के तट तक पहुंची। उसके पैरों को नदी के जल ने छुआ। अचानक हवा में एक सुगंध फैल गई, चंपा और केसर की मिलीजुली सुगंध। वासंती ने आंखें बंद कर ली और तभी एक मधुर आवाज भीतर गूंजी। ज्ञान के बिना जीवन सूखता है, जैसे नदी बिना जल के। आज तुमने प्रवाह लौटाया है। वासंती ने आंखें खोली। नदी शीतल होकर बह रही थी। लोग बोल उठे, देवी ने आशीर्वाद दिया। परंतु ऋषि ने शांति से कहा, यह संकेत है। आशीर्वाद पूर्ण तभी होगा जब वचन पूर्ण होंगे। नदी के तट के पास ही इस वर्ष का विद्यारंभ आयोजित हुआ। बच्चे पीले वस्त्रों में, उंगलियों पर हल्दी और माथे पर तिलक लगाए मां की गोद में बैठे थे। आचार्य ने धीर स्वर में कहा, अकारस्य प्रथमाक्षरत्वाद ब्रह्मणो नाम अकारः। आज इन बालकों के जीवन में अ का प्रवेश हो रहा है। उन्होंने हल्दी में डूबा तिनका उठाया और बच्चों को घरेलू पाटी पर लिखवाया। ओम। कुछ बच्चों के हाथ कांप रहे थे, कुछ उत्साह में तेज लिख रहे थे। माताएं उन्हें रोकती और धीरे कहती, धीरे लिखो, यह अक्षर तुम्हारा साथी बनेगा। वासंती ने एक छोटी बच्ची को देखा। वह न लिख पा रही थी और रो रही थी। उसका नाम किरण था। वासंती उसके पास बैठ गई और बोली, क्या तुम्हें फूल पसंद है? किरण ने रोते रोते सिर हिलाया। वासंती ने कहा, तो अक्षर को फूल समझकर लिखो, जब खिल जाएगा तो देवी मुस्कुराएंगी। यह सुनते ही बच्ची ने फिर प्रयास किया। इस बार वह ओम बना गई। उसकी मां भावुक होकर बोली, देवी भेजी है इसे सिखाने। वासंती मुस्कुरा दी, नहीं, देवी सभी में है, बस उन्हें जगाना होता है। विद्यारंभ के बाद सभागृह में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन केवल कविता का प्रदर्शन नहीं था, यह विद्या और कला का समन्वय था। राजा ने घोषणा की, इस वर्ष कविता का विषय है वसंत और ज्ञान। पहले कवि ने अपनी रचना पढ़ी, सरसों की मुस्कान में जैसे मां की पुकार। वसंत के संग आता है सीखने का अधिकार। सभा तालियों से भर गई। फिर एक वृद्ध कवि आगे आए। उनकी कविता में पीड़ा थी। उन्होंने पढ़ा, जब पुस्तकें कैद हुई अलमारी के कोनों में, तब नदी खो गई सूखे हुए बागों में, और जब विद्या लौटी बच्चों की उंगलियों में, तब सरस्वती लौटी जल की तलियों में। सभा मौन हो गई। यह कविता केवल शब्द नहीं थी, यह अनुभव था। कवि सम्मेलन के अंत में वासंती को आमंत्रित किया गया। उसने वीणा उठाई और कहा, कविता और संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन का प्रशिक्षण है। जहां मन प्रशिक्षित होता है, वहां समाज सुधरता है। फिर उसने एक पंक्ति गाई, ज्ञानन जीवने ज्योतिर्जनकन। अर्थ, ज्ञान जीवन में प्रकाश को जन्म देता है। उसकी आवाज स्थिर थी, वीणा के तार शुद्ध थे और वातावरण दिव्य था। शाम ढल रही थी। सूर्य पीले रंग में डूब रहा था। तभी सभा के ऊपर पक्षियों का एक झुंड अर्धचक्र बनाता हुआ उड़ गया। कुछ लोगों ने इसे संकेत समझा। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, समय निकट है। वासंती ने पूछा, किसका समय? ऋषि बोले, उत्तर का। और जैसे ही सूर्य पूरी तरह डूबा, नदी के बीच में एक हल्का प्रकाश प्रकट हुआ। पानी हल्के सुनहरे रंग में चमकने लगा। स्त्रियों ने कहा, देवी, देवी। वासंती अभिभूत रह गई।
प्रकाश धीरे धीरे बहते हुए किनारे तक आया और फैल गया। उसमें संगीत था, उसमें शांति थी, उसमें ऐसी ऊर्जा थी जिसे केवल हृदय ही समझ सकता था। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, जहां ज्ञान का सम्मान होता है वहीं मैं वास करती हूँ। और प्रकाश हवा में विलीन हो गया। लोग रो पड़े, कुछ हंस पड़े, कुछ ने नदी में दीप छोड़े। उस रात विद्यांगिरी में कोई भी दिया बुझने नहीं दिया गया। देवी के आशीष के बाद नगर उत्साह और श्रद्धा से भर गया, लेकिन ऋषि शांत बैठे थे। वासंती ने जाकर पूछा, भगवन, सब प्रसन्न है, फिर आप मौन क्यों हैं? ऋषि ने गंभीरता से कहा, प्रसन्नता सुंदर है, परंतु स्थायित्व अधिक सुंदर है। उत्सव केवल एक दिन का होता है, पर परिवर्तनों का प्रभाव अनेक वर्षों तक चलता है। देखना होगा कि यह परिवर्तन टिकेगा या नहीं। वासंती ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यह परिवर्तन केवल शब्द नहीं रहेगा, बल्कि आचरण बनेगा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, और यही प्रतिज्ञा देवी को प्रसन्न करती है। उत्सव के बाद समय तेजी से बीता और वसंत पूरे वैभव के साथ भूमि पर फैल गया। खेतों में पीली सरसों के फूलों का समंदर लहराने लगा। आम की बौर से माली व्यस्त हो गया और विद्यार्थियों के पाठशालाओं में बैठने की संख्या पहले से दोगुनी हो गई। राजा देववर्मा ने आदेश जारी किया कि नगर में विद्या परीक्षण हर वर्ष बसंत पंचमी के बाद होगा। इससे न केवल बच्चों की प्रगति पर ध्यान दिया गया, बल्कि शिक्षा में छल और अज्ञान पर भी रोक लगने लगी। बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ने लगे। पहले जहां विद्यालयों के दरवाजे केवल कुछ ही परिवारों के लिए खुलते थे, अब वहां भीड़ लगी रहती। विद्वान प्रसन्न थे और आचार्य गर्व से कहते, नदी जैसे नदी तब बनती है जब वह सब ओर बहती है, वैसे ही विद्या तब विद्या है जब वह सबको प्राप्त हो। वासंती यह सब देख रही थी। वह समझ रही थी कि केवल देवी के संकेत से ही नहीं, बल्कि मनुष्य की इच्छाशक्ति से भी परिवर्तन आता है। परंतु हर परिवर्तन का विरोध भी होता है। नगर के पूर्वी भाग में एक व्यापारी था, शटकर। वह शिक्षा प्रतिस्पर्धा का उपयोग धन कमाने के लिए करता था। वह बच्चों को नकल करने के उपाय बेचता, परीक्षा में उत्तर याद कराता और आचार्यों को रिश्वत देता। जब नगर में परिवर्तन आया तो उसका व्यापार घट गया। उसने कहा, यदि सब बच्चे स्वयं ज्ञान सीखेंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। यह परिवर्तन मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। उसने नगर में भ्रम फैलाना शुरू किया। वह कहने लगा, विद्यालयों में बच्चों को समय से पहले कठिन विषय दिए जा रहे हैं। यह उनकी बुद्धि खराब करेगा। कितना आवश्यक है शिक्षा? खेती करने के लिए अक्षर चाहिए या हाथ? कुछ अशिक्षित लोग इस भ्रम में आ गए। जब वासंती को पता चला तो उसने कहा, अज्ञान से बड़ा रोग कोई नहीं, हमें इसका उपचार चाहिए। उसने गांवों में जाकर माता पिता से बात की। उसने कहा, किसान के खेत में फसल तभी होगी जब बीज बोया जाएगा। माता पिता अपने बच्चों में जो बीज बोते हैं वही पूरी जिंदगी उगता है। अगर ज्ञान बोएंगे तो फल ज्ञान का होगा, अगर अज्ञान बोएंगे तो जीवन में सूखा पड़ेगा। उसकी बात सरल थी, पर प्रभाव गहरा था। धीरे धीरे भ्रम हटने लगा। व्यापार के धंधे का अंत हुआ। शटकर क्रोधित हुआ, पर उसके पास विकल्प न था। ऋषि ने कहा, जहां प्रकाश फैलता है वहां छाया का स्थान कम हो जाता है। गर्मी आई और सबको भय था कि नदी फिर सूख जाएगी, पर इस बार नहीं। नदी का जल पहले से अधिक स्वच्छ और गहरा हो गया। मछलियां वापस लौटीं, नावें फिर चलने लगी और किनारों के पेड़ों में जीवन भर गया। किसानों ने कहा, जब से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है तब से फसल भी अच्छी हो रही है। क्या यह संयोग है?
एक वृद्ध बोला, नदी कभी केवल नदी नहीं थी, उसका नाम ही संकेत है, सरस्वती। जहां ज्ञान जाएगा, पानी जाएगा, समृद्धि जाएगी। कुछ वर्षों बाद वासंती के विवाह की बात उठी। अनेक राजकुमार प्रस्ताव लेकर आए, पर वासंती ने कहा, मैं विवाह करूंगी, परंतु उसी से जो ज्ञान का सम्मान करे। राजाओं ने अपनी संपत्ति, सेना और राज्य की बात की, पर वासंती ने पूछा, तुम अपने राज्य में कितने विद्यालय चलाते हो? कई चुप हो गए। एक बोला, विद्यालयों की क्या आवश्यकता? यदि राज्य में व्यापार चलता रहे तो सब ठीक है। वासंती ने शांत स्वर में कहा, व्यापार नदी की तरह है, आज चलता है, कल सूख सकता है, पर ज्ञान समुद्र है जो कभी नहीं सूखता। अंततः एक विद्वान युवा राजकुमार आया, आर्यमित्र। उसने कहा, मेरे राज्य में हमारे गुरु कहते हैं कि यदि एक पीढ़ी को शिक्षा मिल जाए तो अगली पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ता। वासंती ने कहा, तब वही संघर्ष मैंने अपने राज्य में समाप्त किया है। उनका विवाह बसंत पंचमी के ही दिन हुआ। विवाह में पीले फूलों की वर्षा हुई, बच्चे गीत गा रहे थे। ज्ञान बिना जीवन अंधियारा, ज्ञान से होता उजियारा। समय बीत गया। विद्यांगिरी का प्रभाव अन्य राज्यों में फैला और फिर पूरे आर्यावर्त में। धीरे धीरे लोग बसंत पंचमी को केवल ऋतु का उत्सव नहीं, बल्कि विद्या, कला और देवी का दिन मानने लगे। लोग कहते, जिस दिन नदी बदली, उसी दिन हम बदले। उसी दिन बसंत को अर्थ मिला। ऋषि संसार से विदा हुए, पर जाते जाते बोले, जब तक विद्यार्थी सीखते रहेंगे, नदी बहती रहेगी, समाज उन्नत रहेगा और देवी वास करेंगी। और इसी प्रकार बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और देवी सरस्वती के उत्सव के रूप में स्थापित हुई। परंपरा कहती है कि उसी दिन से माता पिता बच्चों को प्रथम लेखन कराते हैं, विद्यालय शुभारंभ करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, वीणा बजाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं। वाग्देव्य नमो नित्यम विद्यादाय नमो नमः। इस कथा का सार यही है, जहाँ वसंत प्रकृति में खिलता है, वहाँ ज्ञान मन में खिलना चाहिए। और जब दोनों खिलते हैं, तब जीवन सुंदर होता है।